कल्पना कीजिए, आप अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित करने आयरलैंड के एक पुरानी होटल में जाते हैं, लेकिन जब आप वहां का सबसे खास हनीमून स्वीट देखना चाहते हैं तो पता चलता है कि वो कमरा सालों से बंद है, क्योंकि वहां एक चुड़ैल का साया है। और तभी जो लड़की आपकी जान बचाती है वो अचानक गायब हो जाती है। अब उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस भूतिया कमरे का ताला तोड़ना। क्या आप उस बंद दरवाजे के पीछे जाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खौफनाक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में, जिसका नाम है होकुम। फिल्म की शुरुआत होती है एक लेखक एम बोमन से। वो अपने लैपटॉप पर एक नई कहानी लिख रहा है। कहानी में एक सैनिक और एक छोटा लड़का रेगिस्तान के एक लाल घेरे के पास हैं। सैनिक के पास एक बोतल है जिसमें नक्शा है, पर उसका कॉर्क फंस गया है। वो बोतल तोड़ने के लिए उसे लड़के के सर पर मारने ही वाला होता है कि तभी लेखक के घर में पीछे कुछ गिरने की आवाज होती है। लेखक मुड़कर देखता है तो वहां एक औरत की परछाई दिखती है। वो जैसे ही रोशनी करता है कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक भूतिया औरत ठीक उसके बगल में खड़ी मिलती है। वो अचानक गायब हो जाती है और लेखक को अपने बॉक्स में मिलते हैं कुछ पुराने पोस्ट कार्ड्स और एक रिवॉल्वर। एम बोमन आयरलैंड के उसी पुराने होटल में पहुंचता है। होटल के बाहर उसे फर्गल मिलता है, जो एक क्रॉसबो से गोट को मार रहा होता है। होटल के अंदर एक बूढ़ा शख्स बच्चों को वहां की एक चुड़ैल की कहानी सुना रहा है कि कैसे वो चुड़ैल मुसाफिरों को वश में करके पाताल लोक ले जाती है और बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहां एम बोमन की मुलाकात फियोना नाम की लड़की से होती है, जो उसे कमरा ढूंढने में मदद करती है। एम बोमन जंगल में जाकर अपनी माता पिता की अस्थियां बिखेरता है, जहां उसे जेरी नाम का एक अजीब आदमी मिलता है जो मशरूम वाला मिल्क पीता है। मिस्टर बोमन फियोना को बताता है कि बचपन में उसकी माँ का खून हो गया था, जिसके सदमे में उसके पिता ने पी पी कर जान दे दी। जब वो हनीमून स्वीट के बारे में पूछता है तो फियोना बताती है कि वो कमरा हमेशा के लिए लॉक्ड है, क्योंकि होटल के मालिक ने एक चुड़ैल को उसके अंदर कैद कर दिया था। वहां का बेलबॉय अल्बी भी दावा करता है कि उसने लिफ्ट के अंदर चुड़ैल का चेहरा देखा था। मिस्टर बोमन का बर्ताव अच्छा नहीं है। वो गुस्से में अल्बी का हाथ जलती मोमबत्ती से जला देता है। उसी रात फियोना एम बोमन का वॉइस रिकॉर्डर लौटाने उसके कमरे में जाती है। डू नॉट डिस्टर्ब का साइन होने के बाद भी उसे कुछ अजीब लगता है, और जब दरवाजा खोला जाता है तो एम बोमन खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। फियोना सही वक्त पर उसकी जान बचा लेती है। एम बोमन जब अगले दिन हॉस्पिटल से लौटता है तो पता चलता है कि फियोना उस रात के बाद से गायब है। उसे शक होता है कि वो हनीमून स्वीट में हो सकती है। वो रात में जेरी के साथ होटल में घुसता है, पर स्टाफ जेरी को पकड़ लेता है और एम बोमन अकेला रह जाता है। तभी अचानक हनीमून स्वीट की लिफ्ट की घंटी बजती है। मिस्टर बोमन लिफ्ट के जरिए उस बंद कमरे में पहुंच जाता है। कमरा सालों से सड़ रहा है। वहां एक घड़ी है जिसमें एक लड़का गोल्फ स्टिक से हर घंटे घंटी बजाता है। मिस्टर बोमन वहां सो जाता है और उसे एक भयानक सपना आता है। एक छोटा बच्चा बंदूक से खेल रहा है। गलती से गोली चलती है और उसकी माँ के चेहरे पर एक बड़ा छेद हो जाता है। टीवी पर एक डोंकी के चेहरे वाला कैरेक्टर दिखता है और वही कैरेक्टर उसे हकीकत में भी दिखता है। तभी होटल का मैनेजर मॉल वहां आता है और उसे बाहर चलने को कहता है। एम बोमन की नजर वहां एक डम वेटर पर पड़ती है। माल घबरा जाता है और भागता है। एम बोमन जैसे ही बटन दबाकर उसे ऊपर बुलाता है तो अंदर से निकलती है फियोना की लाश। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि फियोना माल के बच्चे की मां बनने वाली थी और अपनी शादी बचाने के लिए माल ने उसे नशीली चाय देकर उस डम वेटर में बंद कर दिया था, जहां वो तड़प तड़प कर मर गई। फियोना के पास एम बोमन का रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें उसने मरने से पहले सब रिकॉर्ड किया था। कमरे में बंद एम बोमन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी टीवी पर वही डोंकी मैन उसकी एक पुरानी चिट्ठी पढ़ता है, जिससे खुलासा होता है कि बचपन में एन बोमन से ही गलती से वो गोली चली थी जिससे उसकी मां मरी थी। तभी उसे अपनी कहानी के कैरेक्टर्स दिखते हैं जो तहखाने की तरफ इशारा करते हैं। वो चलने वाली घड़ी को इस तरह सेट करता है कि वो डम वेटर का बटन दबा सके ताकि वो नीचे से वापस आ सके। वो नीचे उतरता है जहां एक लंबी गुफा है। तभी उसे चुड़ैल के रोने और उसकी बेड़ियों की आवाज आने लगती है।
ठीक सही वक्त पर ऊपर की घड़ी बटन दबाती है और एन बोमन ऊपर आ जाता है, पर चुड़ैल भी लिफ्ट की दीवार पकड़कर ऊपर आ जाती है। वो चौक से एक सर्कल बनाकर उससे बचता है। सुबह माल पूरे होटल में आग लगा देता है ताकि सब सबूत मिट सकें। जेरी उसे रोकने आता है, पर माल उसे मार देता है। बॉमन चालाकी से सूट की चाबी लेकर वापस तहखाने में चला जाता है और माल भी चाबी के लिए उसके पीछे आता है। नीचे चुड़ैल उन दोनों को अपनी बेड़ियों में जकड़ लेती है। तभी बॉमन को अपनी माँ की आत्मा दिखती है। वो कहता है, वो एक हादसा था, आई एम सॉरी। माँ उसकी पॉकेट में एक छोटी आरी छोड़ जाती है, जिससे वो अपनी बेड़ियां काट लेता है, जबकि माल को भूत प्रेत चीखते हुए पाताल लोक की तरफ खींच ले जाते हैं। बॉमन चाबी लेकर ऊपर आता है, पर धुएं से बेहोश हो जाता है। फार्गल उसे आग से बाहर निकालता है। एम बोमन हॉस्पिटल में होश में आता है। बेल बॉय एल्बी उससे मिलने आता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे पूरे होश उड़ जाते हैं। एल्बी बताता है कि उस रात अपना बदला लेने के लिए उसने एम बोमन की शराब में जेरी के मैजिक मशरूम्स मिला दिए थे। तो क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन जब एम बोमन अपनी कलाई देखता है तो वहां चुड़ैल की बीड़ियों के गहरे निशान होते हैं। इस फिल्म में असली और नकली को पहचानने का एक सीक्रेट है। एम बोमन चश्मा पहनता है। जब वो टीवी पर डोंकी मैन को देखता है तो उसके चश्मे में सिर्फ स्टैटिक दिखता है, यानी वो एक भ्रम था। लेकिन जब वो चुड़ैल को देखता है तो चुड़ैल का साफ रिफ्लेक्शन उसके चश्मे में दिखता है, यानी चुड़ैल असली थी। एम बोमन इस बार एल्बी से अच्छे से बात करता है और शराब को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो अपना लैपटॉप खोलता है और अपनी उस कहानी का एक नया और खूबसूरत अंत लिखता है, जहां वो सैनिक उस लड़के को मारने के बजाय बोतल दूर फेंक देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि एम बोमन ने खुद को अपनी माँ की मौत के लिए माफ कर दिया है और वो अपने अंदर के भूत से आज़ाद हो चुका है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।